भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा मैंने एक दशक से ज़्यादा वक्त पहले स्कूल में पढ़ा था, जहाँ कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंस पढ़ना मैंडेटरी था। कक्षा 8 के बाद पता चला कि कृषि विज्ञान का डेली लाइफ में उतना ही रोल है जितना साइकोलॉजी की स्पेलिंग में पी का। खैर, मेरा बचपन तो बीत गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप अभी आने वाला है और इसके लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया है। और इस सिलेक्शन के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कुछ प्लेयर्स के टीम में होने पर सवाल हैं तो कुछ के ना होने पर। इन बहसों में तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सही में विचार होना चाहिए। ये दिलचस्प होने के साथ सोचनीय भी हैं, लेकिन इन तमाम बहस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिरे से नकार दिया जाना चाहिए। और आज सिली पॉइंट में उन्हीं पॉइंट्स में से एक पॉइंट की चर्चा होगी। इस टीम को एक विशेष चश्मे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक भी मुस्लिम क्रिकेटर नहीं है। और इस पॉइंट की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के BCCI सेक्रेटरी रहने के चलते ऐसा हुआ है। जानबूझकर टीम से मुस्लिम खिलाड़ियों का पत्ता काटा गया है। और इस पॉइंट को उठाने वाले लोग स्पेशली दो प्लेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। साथ में कुछ लोग आवेश खान और उमरान मलिक को भी जोड़ ले रहे हैं। यानी इन लोगों का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप में चुने गए पेसर्स की लिस्ट में इन चारों का नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वाला सवाल करेंगे तो अजब अजब जवाब मिलेंगे। कोई कहता है कि उमरान के पास पेस है तो वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी काम आते, तो किसी ने मोहम्मद शमी की वकालत इसलिए कर दी क्योंकि वो रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। आई मीन सीरियसली ब्रो, T20 में रिवर्स स्विंग, क्या कमाल की सोच है। सिराज और आवेश के साथ भी स्पीड वाली दलील दी गई और पहली नज़र में देखेंगे तो ये बातें सही भी लगेंगी। लेकिन इन तमाम सही बातों के पार कुछ ऐसी बातें हैं जिनके चलते ये चारों और इनके जैसे और भी कई नाम बाहर बैठे हैं। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बॉलर की कामयाबी में स्ट्राइक रेट को अहम माना जाता है। स्ट्राइक रेट बोले तो वह कितनी गेंदों पर विकेट निकालता है, और जब बात लिमिटेड ओवर्स की हो तो इसमें इकॉनमी का भी रोल बढ़ जाता है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इन चारों का स्ट्राइक रेट और इकॉनमी चेक की जाए और देखा जाए कि टीम में इनकी जगह बनती है या नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोहम्मद शमी से। शमी सालों से इंडिया के प्रीमियर बॉलर हैं। बीते T20 वर्ल्ड कप में खेले भी थे। हाल ही में गुजरात टाइटंस के साथ IPL खिताब भी जीता है। इनके पास पेस भी है और अनुभव भी। शमी शुरुआती ओवर्स में खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम अगर सारे शुरुआती ओवर्स वाले बॉलर ही लेकर चले जाएंगे तो डेथ्स में कौन फेंकेगा, क्योंकि शमी तो डेथ्स में उतने अच्छे नहीं रह जाते हैं। साल 2018 से अब तक 57 पारियों में 49 विकेट लेने वाले शमी का स्ट्राइक रेट लगभग 9 का रहा है, जबकि उनकी इकॉनमी 10.32 की। यानी शमी डेथ्स में हर ओवर में 10 से ज़्यादा रन देते हैं, जबकि विकेट लेने के लिए उन्हें लगभग 9 गेंदों की ज़रूरत होती है। और ये आंकड़े T20 के हैं, यानी इसमें IPL जैसी डोमेस्टिक लीग्स भी शामिल हैं। अब अगर यहाँ सिर्फ T20 इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ उनका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है कि उन्हें सीधे वर्ल्ड कप की टीम में ले लिया जाए। T20 इंटरनेशनल में शमी ने 9 पारियों में 9.05 की इकॉनमी से रन दिए हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 8.42 का रहा है। विकेट्स की बात करें तो इन पारियों में शमी को कुल 7 विकेट मिले हैं। सिराज की बात करें तो उन्होंने T20 की 47 पारियों में 10.38 की इकॉनमी से रन दिए हैं, जबकि डेथ्स में उनका स्ट्राइक रेट 15.47 का हो जाता है। बता दें कि ये जो भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये सारे डेथ्स के ही हैं। इन पारियों में सिराज के नाम सिर्फ 23 विकेट रहे हैं और उन्होंने 47 पारियों में, यानी इन 47 पारियों में 49 चौके और 33 छक्के खाए हैं। जबकि अगर इसे थोड़ा रिफाइन करके सिर्फ T20 इंटरनेशनल देखेंगे तो सिराज ने 3 पारियों में कुल 2 विकेट लिए हैं और इन विकेट्स के लिए उनका स्ट्राइक रेट 12 और इकॉनमी 11 की रही है। डेथ्स में आवेश का हाल और ख़राब हो जाता है। डेथ्स में T20 की 40 पारियों में उनके नाम 17.66 की स्ट्राइक रेट और 10.50 की इकॉनमी से सिर्फ 18 विकेट्स हैं। यानी डेथ्स में आवेश से बॉलिंग कराने का मतलब है सामने वाली टीम की हेल्प करना। वैसे अगर इन आंकड़ों को सिर्फ T20 इंटरनेशनल में देखें तो यहाँ आवेश 7 पारियों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। इन पारियों में आवेश ने कुल 38 गेंदें फेंकी हैं और इन गेंदों में उन्होंने 114 रन लुटाए हैं। जी हाँ, अगर ये किसी बल्लेबाज के आंकड़े होते तो ये सबसे तेज शतक में से एक हो सकता था। अब बचे उमरान मलिक, जिनके करियर का सैंपल साइज बहुत छोटा है और इसे देखें तो सारे T20 मैच की 8 पारियों में उमरान के नाम 4 विकेट है। उनका स्ट्राइक रेट 12 और इकॉनमी 10.62 की है। अब इसे सिर्फ T20 इंटरनेशनल में देखेंगे
तो यहाँ 2 पारियों में उमरान ने बिना कोई विकेट लिए 13.50 की इकॉनमी से रन दिए हैं। तो ये हो गई उन 4 लोगों की बात जिन्हें टीम में शामिल ना करने पर इतना विवाद है। अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जो इस टीम में हैं और जिन्हें टीम में शामिल करने पर ये पूरा विवाद चल रहा है। इस लिस्ट में हम जसप्रीत बुमराह को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उन्हें तो सभी लोग दिग्गज मानते ही हैं। तो अब बात बाकियों की और इसकी शुरुआत करेंगे भुवनेश्वर कुमार से। भुवी ने एशिया कप में 2 बार 19वां ओवर फेंका और दोनों ही बार उनको मार पड़ी, खूब पड़ी। और ये देखकर ही समझ आ गया कि ये बंदा डेथ्स के लिए नहीं बना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो जिस काम के लिए बना हो उससे वही काम कराया जाए। देश के तमाम तेज फेंकने वालों को ही देख लीजिए, टीम में मौके ही नहीं मिल रहे। खैर, भुवी पर लौटते हैं। भुवी ने डेथ्स की 86 पारियों में 48 विकेट्स लिए हैं। यह विकेट्स 9.69 की इकॉनमी और 14.33 की स्ट्राइक रेट से आए। बात T20 इंटरनेशनल की करेंगे तो भुवी ने 38 इनिंग्स में कुल 24 विकेट्स लिए हैं और यह विकेट 9.47 की इकॉनमी और 11.79 की स्ट्राइक रेट से आए हैं। यानी डेथ्स के स्पेशलिस्ट ना माने गए भुवी से बेहतर सिर्फ शमी है। लेकिन भुवी अभी इंडिया के बेस्ट स्विंग बॉलर हैं और उन्हें पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो वह लगातार 4 ओवर्स फेंक कर सामने वाली टीम का खेल खत्म कर सकते हैं। अब नंबर टीम इंडिया के डेथ स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल का। T20 की 49 पारियों में हर्षल के नाम 43 विकेट्स हैं। उन्होंने यह विकेट 9.85 की इकॉनमी और 10.32 की स्ट्राइक रेट से लिए हैं। जबकि बात T20 इंटरनेशनल की करें तो यहाँ हर्षल ने 15 पारियों में 10 विकेट्स निकाले हैं। यह विकेट 11 की इकॉनमी और 12.7 की स्ट्राइक रेट से आए हैं। यानी हर्षल के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर्षल अपने ज़्यादातर ओवर डेथ्स में ही फेंकते हैं, यानी उस वक्त जब बल्लेबाज का इकलौता लक्ष्य गेंद को कूटना होता है। और ऐसे में उनकी इकॉनमी और स्ट्राइक रेट इतने बुरे नहीं माने जा सकते। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के नए सेंसेशन हैं। अर्शदीप डेथ्स में अपनी सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने T20 की कुल 43 पारियों में 33 विकेट लिए हैं। यह विकेट 8.06 की इकॉनमी और 11.42 के स्ट्राइक रेट से आए हैं। जबकि T20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने 9 पारियों में 10 विकेट्स लिए हैं। यह विकेट्स 6.70 की इकॉनमी और 8.5 की स्ट्राइक रेट से आए हैं। इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है, सिराज, आवेश और उमरान वर्ल्ड कप टीम के आसपास आना भी डिजर्व नहीं करते। अब बचे शमी। साल 2018 से आंकड़े देखेंगे तो शमी निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप की टीम में होना डिजर्व करते थे। लेकिन समस्या ये है कि बीते वर्ल्ड कप में शमी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। इकॉनमी, स्ट्राइक रेट और एवरेज के हिसाब से वह 3 या इससे ज़्यादा इनिंग्स खेले भारतीयों में सबसे खराब थे। अब इतने आंकड़ों के बाद आप खुद तय करिए कि इन चारों को किसी एजेंडे के तहत बाहर किया गया है या फिर इनका प्रदर्शन इस लायक नहीं था कि इन लोगों को टीम इंडिया में शामिल किया जाए। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए वीडियो शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया।